हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन हटा दिया है। किसानों के टेंट को हटाने के लिए जेसीबी बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई को लेकर पंजाब पुलिस ने दावा किया है, कहा है कि विरोध नहीं हुआ, इसलिए बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा कि किसानों ने सहयोग किया, वो खुद ही आकर बसेस में बैठ गए। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसान मोर्चे को जबरन वहां से हटा दिया। हिरासत में लिए गए जगदीप सिंह डलेवाल समेत कई किसान नेता, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। किसानों के खिलाफ किए गए एक्शन पर पंजाब पुलिस का बयान, कहा पहले हुई किसानों को समझाने की कोशिश, लेकिन जब नहीं माने किसान तो शुरू की गई जबरन हटाने की कार्रवाई। किसानों को हिरासत में लेने से अमृतसर के किसानों में गुस्सा है। विरोध में अमृतसर दिल्ली मार्ग पर मौजूद मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों का हुआ प्रदर्शन। जाम की वजह से कई लोग परेशान हुए। मानावाला टोल प्लाजा पर थोड़ी देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर फिर से शुरू करवा दिया ट्रैफिक। प्रदर्शनकारियों का आरोप पंजाब सरकार कर रही है गुंडागर्दी। पटियाला में हिरासत में लिए गए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर वापस लौट रहे किसान नेता सभी को बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में रखा गया। एक्शन से नाराज हुए राज्य के किसान। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान आया सामने, कहा कि किसानों की लड़ाई केंद्र से तो दिल्ली में होना चाहिए प्रदर्शन। बॉर्डर बंद होने से पंजाब में व्यापार को नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग ने भी बयान दिया है, कहा है कि हर पंजाबी किसानों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से कारोबार में दिक्कत आ रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की थी अमित शाह से मुलाकात, वहीं बनी थी किसानों पर एक्शन लेने की रणनीति। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह वड़िंग का भी बयान आया सामने, कहा केंद्र हमेशा करता है किसानों को बांटने की बात, पंजाब और केंद्र सरकार किसानों को करना चाहते हैं अलग। पंजाब पुलिस के किसानों को हिरासत में लेने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा करता हूं, सीएम भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना, कहा बिगड़ चुका है सीएम भगवंत मान का मानसिक संतुलन, अधिकार मांगने पर किसानों को जेल में डाल रही है पुलिस। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच बुधवार को बातचीत रही बेनतीजा। 4 मई को होगी अब अगली बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को बताया सर्वोपरि। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 समुदायों के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई। संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत, इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर हुआ था जमकर विवाद। लोकसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। कार्यवाही में आज भी है हंगामे के आसार। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर शरारती तत्वों ने पोथी महाराणा प्रताप का चिपकाया। यहां पर पोस्टर, कश्मीरी गेट के पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करने का लगाया आरोप। यूपी के बागपत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा मुगलों की निशानी मिटानी है तो तोड़ डालो लाल किला ताजमहल। बोले अंग्रेज भी थे क्रूर शासक, उनकी निशानियों के खिलाफ भी उठाओ कदम। राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। मनमानी फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए यह बिल लाया गया है। बात नागपुर हिंसा की, इस मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरा अपडेट जानिए नौसिक न्यूज। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 100 के करीब पहुंच सकता है गिरफ्तारियों का आज आंकड़ा। समीक्षा के बाद कर्फ्यू में भी दी जा सकती है थोड़ी राहत। नागपुर में प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में डीएचपी बजरंग दल के 8 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 3000 के निजी मुचलके पर भी जमानत दे दी। नागपुर के भालदापुरा इलाके में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस का बयान, जिन घरों से पत्थर फेंके गए उनकी कर ली गई है पहचान। तलाशी कर आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई, अफवाह फैलाकर यहां पर हिंसा की गई है। बोले कब्र से खोदकर निकालेंगे पुलिस पर हमला करने वालों को। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान की पार्टी के एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर का बयान, कहा बजरंग दल के साथ मिलकर पुलिस ने पथराव किया। बोले निर्दोष है फहीम खान।
नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल का दावा, कहा काबू में अब हालात हैं, लोगों को अपील उनसे की जा रही है, उनका सहयोग भी मिल रहा है। हिंसा में कैसे टूटे सीसीटीवी कैमरे, इस मामले की भी जांच हो रही है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान, कहा हर मस्जिद और मदरसे में लगाए जाएं सीसीटीवी। बोले नागपुर की वो मस्जिद की सील की जाए जिससे निकले थे जिहादी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, पूछा औरंगजेब को महान बताने वाले अबू आजमी को क्यों नहीं निकाला पार्टी से बाहर, तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। आरएसएस नेता सुनील आंबेडकर ने की नागपुर हिंसा की निंदा, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को बेकार बताया, कहा किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक होती है। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर शिवसेना नेता शंभुराज देसाई का बयान आया सामने, कहा कि हटाई जानी चाहिए औरंगजेब की कब्र। बोले केंद्र को खत लिखकर करेंगे कब्र हटाने की अपील। संगीत सोम ने दिया विवादित बयान, कहा औरंगजेब ने नरसंहार के वक्त नहीं लिया था कोर्ट का आदेश, तो उसकी कब्र हटाने के लिए हमें क्यों करना चाहिए कोर्ट के आदेश का इंतजार। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सालार मसूद गाजी की मजार पर विवाद छिड़ गया है। सीएम योगी से हिंदू महासभा की मांग क्या, 9 सेकंड में पूरा अपडेट जानिए। सालार गाजी को लेकर चल रहे विवाद पर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हिंदू महासभा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बड़ा मेला लगाने की भी मांग की जाएगी। मामले पर यूपी में बढ़ी सरगर्मियां। लखनऊ में हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी से की गई अपील, कहा सालार मसूद गाजी की मजार हटाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की आत्मा को शांति दी जाए। सालार गाजी पर छिड़े विवाद को लेकर एसबी महासचिव अरविंद राजभर का बयान, कहा विदेशी आक्रांताओं के नाम पर नहीं लगने देंगे मेला, कहा कि 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेला लगाया जाएगा। यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, बदायूं में आयोजित होने वाले मेले को बंद करने का फैसला लिया गया है, कहा है कि सालार गाजी आक्रांता था जो कि लूट के इरादे से भारत आया था। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को माना जाता है गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, हिंदू मुस्लिम मिलकर पेश करते हैं अकीदत, दूसरे कई जिलों में भी आयोजन होते हैं। संभल के नेजा मेला को लेकर जारी विवाद पर यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर का बयान, कहा बंद होना चाहिए आक्रांताओं का महिमा मंडन, बोले हम करेंगे गलत परंपराओं को खत्म। संभल के नेजा मेला, औरंगजेब और वक्फ बिल के सवाल पर भड़के एसपी के पूर्व विधायक नवाब इकबाल, कहा कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको फटाफट बता देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें। बुधवार को राज्यसभा में सरकार टीएमसी में हुई तीखी बहस, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। अमित शाह ने कहा गृह मंत्रालय के तहत नहीं आती हैं ये एजेंसियां। राज्यसभा में आज भी होगी गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में पेश करेंगी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन, सभी 294 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। दिल्ली में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस में शामिल हो सकते हैं। होटल ली मैरिजियन में होगी इफ्तार पार्टी। कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, बीजेपी ने किया वॉकआउट। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया प्रस्ताव। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सरकार के प्रस्ताव का किया है विरोध, कहा है कि कांग्रेस ने उन किसानों की पीड़ा पर मूंद ली है अपनी आंखें जिनकी जमीन मालिकाना हक बदलकर वक्फ को दे दी गई है। कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस विधायक एम.टी. कृष्णप्पा ने भी मांग की, कहा है कि लोगों की तरह शराबियों को भी फायदा मिलना चाहिए, हर हफ्ते दी जानी चाहिए 2 बोतल मुफ्त शराब। कर्नाटक बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात, राज्य सरकार के विधेयकों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, कहा है कि अपराध है बेंगलुरु को विभाजन करना। नक्शा पास कराए बना ही मकान बनाने के मामले में बढ़ी संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें, कोर्ट में नहीं दे पाए अपने नाम मकान होने के कोई सबूत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोंडा और बलरामपुर का दौरा, विकास योजनाओं और नवरात्रि मेले की करेंगे समीक्षा। तुलसीपुर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जाएंगे अयोध्या। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फिर साधा योगी सरकार पर निशाना,
कहा कि महाकुंभ से लापता हुए लोगों के पोस्टर्स भी सरकार हटवा रही है। इतिहास में यह सरकार का रुख भी दर्ज होगा। नोएडा में यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया। कहा कि मैं 7 दरोगा के साथ पैर तोड़कर पहुंचा हूं यहां पर। बोले अगर रक्षक शिकारी बन जाए तो आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सांसद कनिमोझी के साथ डीएम के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में की पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मुलाकात। परिसीमन के लिए चेन्नई में बुलाई बैठक का न्योता दिया। कहा है कि आपसी समर्थन का भरोसा है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पर सचिन पायलट का बयान। कहा बूथ स्तर पर की जाएंगी नियुक्तियां। प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। कोलकाता के इकबालपुर में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। मौके पर मौजूद लोगों को रमजान के पवित्र महीने की भी उन्होंने बधाई दी। बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से राजेश कुमार ने मुलाकात की। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा हुई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एबीपी न्यूज को बताई रणनीति। कहा है कि बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों के समीकरण को मजबूत करेंगे और 24% वोट शेयर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर राजेश कुमार को बधाई दी है। लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी नई बुलंदियां हासिल करेगी। बिहार कांग्रेस के पद से हटाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश ने उठाया आलाकमान के इस फैसले पर सवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बिहार की डीजीपी विनय कुमार ने इशारों में निशाना साधा। कहा महिला के गाल पर पैसे लगाने वालों का होना चाहिए उनका कड़ा विरोध। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।